मैम। So yesterday, this PDF was completed. Morning, ma'am. Morning. This PDF was completed or not? नो मैम। मैम कल करके दिखा दूंगा। मैम आज मैं बहुत सारा काम किया था। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये पूरा या बाकी था? कुछ पॉइंट्स बाकी थे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think we have done easy retrieval, reduction Yes, of ma'am. data redundancy, inconsistency and Yes, ma'am. ये Easy तीन manipulation. 3 हुए थे ना? Yes, ma'am. Ma'am. So you tell me first that easy retrieval of data समझ में आया, क्या मतलब है इसका? Yes, ma'am. Tell me. मैम इसका मतलब कि हमें ना अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेटा को करते हैं तो मैम हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है डेटा को रीड करने में। बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसको मैम सर्चिंग इजी हो जाती है। हाँ मैम, आपने कल आंसर्स कौन से मतलब भेजे थे, कौन सी चीज के भेजे थे? ये नीचे जो आंसर है यस मैम। ये चैप्टर 1 के जो थे ना वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 1 के जो मॉर्निंग मैम। लास्ट में जो एमसीक्यू वगैरह है आपके बुक में उसके आंसर है। ओके मैम। तो रिट्रीवल का बिल्कुल सही बताया दिव्यांगना ने कि आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं तो आपको कोई भी पर्सन का पर्टिकुलर पर्सन का सर्च करना है तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सर्चिंग। नहीं तो आप अल्फाबेटिक नहीं लिखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो वो मैम लिखते रहेंगे। हाँ मैम आज है ना मैम मैम नंबर कब बताएंगे मैम एग्जाम्स के? आज रिजल्ट डिक्लेरेशन है आई थिंक। कितने बजे का यस बोला है? मैम। मैम कितने बजे है? मैम टाइमिंग? मैम टाइमिंग का मैसेज नहीं मेरे आया अभी तक। चेक करना 4 बजे से चेक करना। आई थिंक हमेशा 4 o'clock ओके मैम। आता है। मैम पिछली बार वेरी भी एक्साइटेड। 4 आया था। 4 o'clock से चेक करके देख। और रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब बताया था मैंने? मैम अगर हम डेटाबेस में डेटा को नहीं करते तो मैम वो बार बार कॉपीज आती हैं तो मैम डिफिकल्टी होती है। अगर एक एक चेंजेस करता है तो मैम दूसरे को पता ही नहीं रहता और मैम मींस मैम गलती हो जाती है डेटा वगैरह में। ये जो था एक चेंज नहीं करता और दूसरे का होता है वो होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, थर्ड पॉइंट। इसमें अलग अलग यूजर जो है डेटाबेस को यूज ले रहा है। रिडंडेंसी मैम सेम डेटा बार बार होता है, कॉपीज ऑफ डेटा। वेरी गुड। रिडंडेंसी ऑफ डेटा मीन्स एक ही डेटा बार बार लिख रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। जैसे यहाँ पे इस टेबल में कॉलेज का नाम सबका एक ही कॉलेज का नाम है, कोर्स भी सबका एक ही है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कुछ कमांड होते हैं डेटाबेस में कि आप इसको बार बार ना लिखे, तो ये रिडंडेंसी को रिमूव करता है डेटाबेस। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक ही डिपार्टमेंट में आपके अलग अलग ऑफिस में सेम डेटाबेस यूज हो रहे हैं लेकिन सबके कंप्यूटर में वो अलग अलग सेव है। तो एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया, उसका नेम रिमूव कर दिया गया है क्लर्क ऑफिस से और बाकी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो वो अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे। या कोई न्यू एडमिशन हुआ है और अहमद सर ने एक बच्चे का नेम ऐड किया है लेकिन ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में पहुंची नहीं तो उसकी जब एग्जाम होगा तो उसकी सीट रखी नहीं जाएगी। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसकी वजह से वो होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब है इजी manipulation of data. Data manipulation is the process of changing data to make it easier to read or be more organized. For example, a log of data could be organized in alphabetical order, making individual entries easier to locate.
ये वही बताया गया है कि डेटा हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या तो रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकल वाइज, और उसमें चेंजेस भी कभी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है तो आप उसमें एक एक पर्सन क्लर्क ऑफिस में चेंज होगा तो बाकी सब जगह भी चेंज हो जाएगा। तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और कोई भी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं डेटा को। अगर आपने ऑर्गेनाइज ऑर्डर में नहीं भी लिखा है तो बाद में उसको सेलेक्ट करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। Easy sharing of data for an organization within a database system has many advantages. It allows for data sharing among employees and other who have access to the system. पूरे स्कूल में जैसे आप स्टूडेंट का डेटा सिर्फ क्लर्क ऑफिस में है और बाकी सारे डिपार्टमेंट, मैंने बोला इंटरनेट से नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है। जो डेटाबेस एमएस सर के कंप्यूटर में है वो सारा डेटाबेस सारे टीचर देख सकते हैं, जिन टीचर के पास एक्सेस है वो देखने का, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो वो आपस में शेयरिंग कर सकते हैं डेटा की। जैसे मैंने बताया उधर से नेम रिमूव किया इधर पता चल गया, नेम ऐड किया तो पता चल गया, एड्रेस चेंज किया तो पता चल गया। ऐसे ही कुछ, ये तो स्कूल का एग्जांपल दिया मैंने। कोई भी ऑफिस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज का डेटा होता है या किसी भी क्लाइंट्स के डेटाबेस होते हैं, तो वो ऑफिस में जिन जिन को एक्सेस होता है ना, जो एक्सेस कैसे मिलता है, यूज जैसे आपको एक्सेस मिला हुआ है स्कूल की वेबसाइट में, अपनी स्कूल की वेबसाइट क्या ladyofpillar.com, उसमें सब स्टूडेंट को एक्सेस मिला हुआ है। तो आप अपना जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे स्कूल का बच्चा तो नहीं देख सकता आपके कंटेंट को। कोई दूसरे नो स्कूल का मैम। बच्चा नो मैम देख सकता क्योंकि उसको एक्सेस नहीं मिला है, हमारे स्कूल ने उसको एक्सेस नहीं दिया है। तो ये शेयरिंग ऑफ डेटाबेस भी एक कंपनी में उन्हीं लोगों को होगा जिनको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रखा है, एक्सेस मिला हुआ है, और कंपनी के बाहर वाले लोग नहीं देख सकते। नेहा, यू रेज्ड हैंड, वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम। सो शेयरिंग डेटा होगा और एक्सेस, और लास्ट पॉइंट है हाई डेटा सिक्योरिटी। इसका मतलब ये जो जो एक्सेस डेटा सिक्योर्ड है, उस कंपनी का डेटा बाहर के लोग नहीं देख सकते क्योंकि उनको एक्सेस नहीं मिला है। Refer to the various measures organization take to ensure their database are protected from internal and external threats. Organization must secure database from deliberate attacks such as cyber security threat as well as the misuse of data and database from those who can access them. ये इसका मतलब यही हुआ है शॉर्ट में कि क्योंकि डेटाबेस को वही देख सकता है जिसको एक्सेस मिला हुआ है, बाकी लोग जैसे अपना तो स्कूल का है, कोई क्यों देखेगा। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको कोई देख ले तो उसको लॉस हो सकता है। तो कोई दूसरी कंपनी के लोग उस डेटाबेस को नहीं देख सकते क्योंकि वो सिक्योर्ड है, उसमें पासवर्ड यूजर नेम डाला हुआ है और जिसको एक्सेस दिया हुआ है वही देख सकता है। साथ में साइबर क्राइम सुना होगा आपने, आजकल फेसबुक अकाउंट भी हैक हो जाते यस हैं, मैम। यस आपके जो बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो पर डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जो जो आपको सिक्योर करती है साइबर अटैक से भी, कि आप उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ऐसी ऐसे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो ये डेटाबेस के एडवांटेजेस है सारे के सारे, कि नॉर्मली आप टेबल किसी और सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो वो सिक्योर नहीं रहेगा, डेटाबेस में सिक्योर रहेगा, अटैक नहीं होगा साइबर। आप एक कंपनी में सारे लोग शेयर कर पाएंगे, जैसे कि आप हमारे स्कूल का डेटा, हमारे स्कूल का रिजल्ट, स्टडी कंटेंट वगैरह सब आपको दिया जाता है क्योंकि आपको एक्सेस मिला हुआ है, आप स्टूडेंट है वहाँ की। और आपको भी सारा एक्सेस नहीं मिला हुआ है, कुछ एक्सेस आपको उतना ही एक्सेस मिला हुआ है जो स्टूडेंट को चाहिए। वेबसाइट में और भी चीजें, जैसे हम फैकल्टीज को भी अलग एक्सेस मिला हुआ है, हम आपका आपका डेटा नहीं दे। मैं चाहती हूँ सेवन्थ के बच्चों के सारे सब्जेक्ट के मैं देखूं क्या होमवर्क मिला हुआ है, तो मैं एज अ टीचर नहीं देख सकती, मुझे एज अ फैकल्टी अलग एक्सेस मिला हुआ है। तो जितना एक्सेस मिलता है आपको उतना ही आप देख सकते हैं, तो वो डेटा सिक्योर रहता है आपका। वेबसाइट पे भी जो डेटा बना हुआ है ना वो सारा डेटाबेस कहलाता है, वॉट एवर यू एक्सेसिंग फ्रॉम योर वेबसाइट
तो वो भी डेटाबेस ही कहलाता है। हमारे स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट का डेटाबेस हमारी वेबसाइट में स्टोर है, जिसको हर कोई नहीं देख सकता, वही देख सकता है जिसको एक्सेस मिला हुआ है। तो हम एज अ टीचर और आप एज अ स्टूडेंट डेटा की शेयरिंग करते हैं ना। तो इजी शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, सिक्योर रहता है, पासवर्ड और यूजर नेम है, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं हम कभी भी, सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके अलावा चेंजेस कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी डेटाबेस में, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक डिपार्टमेंट को पता है एक को नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा। बार बार एक ही डेटा रिपीट नहीं होगा, रिडंडेंसी नहीं होगी, और रिट्रीवल इजी रहेगा, क्योंकि एक ऑर्डर में अरेंज रहता है डेटाबेस, इसलिए उसको सर्च करना इजी रहेगा। कि जैसे मैं चाहूँ कि 7th कौन सा सेक्शन है आपका? बी। 7th बी में मुझे दिव्यांगना के मार्क्स पता लगाने कितने आए कंप्यूटर में, तो मैं सीधा क्या करूंगी, मैं पूरे स्कूल का डेटाबेस नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ सर्च बॉक्स में क्या डालूंगी, 7th बी, और सर्च करूंगी, दिव्यांगना का नाम डी पर लिखा हुआ होगा, सीधा वहां जाऊंगी, तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा। आप भी ऐसा ही करेंगे? आपका होमवर्क, आप कंप्यूटर का होमवर्क देखना है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर का आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। आप भी क्या करते हैं, अपनी साइड से डेटा को रिट्रीव करते हैं। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट चूज करते हैं, अपना सेक्शन डालते हैं और डेटा आ जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट है, यही आपको पूरे सब्जेक्ट का डेटा एक साथ पड़ा होता है और आपको सर्च करना पड़ता है कंप्यूटर कहाँ है, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। तो ये आप क्यों कर पाते हैं, क्योंकि डेटाबेस बना हुआ है। आप स्टूडेंट का होमवर्क, इंफॉर्मेशन, सारा डेटाबेस हमारे पास है, जो हम वेबसाइट्स के थ्रू आपको एक्सेस करने के लिए देते हैं। तो these all are the advantages of using database. समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so this PDF is clear. तो डेटाबेस का मतलब क्या है कि डेटाबेस जो इंटर रिलेटेड डेटा आपस में इंटर रिलेटेड हो और किसी और मैनर में ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको बोलते हैं डेटाबेस। सेकेंडली अब इसमें दिखाया है, क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल में जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ये सब्जेक्ट के मार्क्स कोई भी 5 स्टूडेंट का डालते हैं, रोल नंबर, गर्ल्स का रोल नंबर 1 कौन है? ये कैसे पूरे मैम Ma'am, मैम एंजल। ma'am, Angel. एंजल। और बॉयज में Nothing. असीम। और रोल नंबर 2 Ma'am, Anushka. सॉरी मैम, यहाँ पे शोर होता है इसलिए मैं होता था। क्या? मैम यहाँ पे शोर होता है इसलिए उठा था। और बॉयज में कौन है? 2 रोल नंबर। Ayush. मैम आयुष। Ma'am, Ayush. रोल नंबर 5 ऑफ गर्ल्स। मैम अवनी। अवनी। जैसे 5 स्टूडेंट का बनाया मैंने, जैसे मार्क्स डालते हैं, कोई भी मार्क्स डाल के देखते हैं।
मैम ये एक्सेल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम नेहा लचवानी मुझे प्राइवेट मैसेजेस कर। कोई भी मैसेज ना करे एक दूसरे को। Concentrate in the class. Don't disturb yourself and disturb others. कौन लिख रहा है ये? नेहा, what happened? Don't write on the. मैम मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ये तुम्हारे नाम से मैम बोल डिस्प्ले। रही है। मैम ये झूठ बोल रही है। जो किया है वो ठीक है, अभी मत करो। ये लिख भी तुम ही रही हो नेहा। Don't write. जैसे ये है टेबल एक्सेल की। इस टेबल में गुंजित, इस टेबल में ये जो है 1 2 3 4 ये क्या है? ये रोज है या कॉलम्स है? एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरे नाम से किसी और ने भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा एक मिनट देखते हैं। मैम मैं तो सिर्फ किसने ज्वाइन किया है? नेहा नाम से और कोई दिख रहा है? यस मैम कोई और नहीं। हमसे ज्वाइन किया है। यस मैम किसी ने किया है मेरा नाम से ज्वाइन। तुम्हारा क्या है? नेहा मैम एक नेहा त्रिपाठी और है हमारी क्लास में। अब नेहा त्रिपाठी। अब लेफ्ट तनिषा शर्मा। अब मैम लेफ्ट नेहा कर दिया। त्रिपाठी और है। अब शायद लेफ्ट कर मैम दिया। नेहा त्रिपाठी नहीं। मैम वो भी दूसरी तनिषा शर्मा भी नहीं है हमारी क्लास में। यस मैम, तनिषा शर्मा भी नहीं है। तनिषा शर्मा कौन है? मैम एक डबल स्माइली वाला भी कोई है। यस मैम। विदाउट नेम। जो भी इस क्लास के नहीं है लेफ्ट कर दें। नेहा नाम से जो था उसने लेफ्ट कर दिया आई थिंक। अब देखना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बट डबल स्माइली वाला कोई है। डबल स्माइली यस मैम। कौन है ये? मैम उसका नेम नहीं। मैम नेम नहीं आ रहा है। यस मैम। यस मैम, नेम नेहा है उसका। मैम नेहा है मैम उसका। मैम NMM कर दिया अब उसने। अब कर दिया ना? मैम नो मैम NMM कर दिया नेम। अच्छा मैम अब जा कर दिया। मैंने JA नाम का है। मैम JA। ये ओके। मैम अब सेकंड। मैम बार बार नेम चेंज कर रहा है। कर दिया। कौन है ये? यस मैम अब 0 कर दिया। 0 कर दिया। मैम 0 कर दिया। मैम लेफ्ट हो गई मैम वो। लेफ्ट हो गई। टाइम पास करने भी आ जाते हैं लोग। तभी मैं सोचूं नेहा तो अच्छी बच्ची है, उसमें ऐसे कैसे? ओके अब किसी को एडमिट करना ही नहीं। क्या मजाक चल रहा है। सो फिर से आ रहा है कोई नेहा करके। ओके अब किसी को एंट्री नहीं देनी है। सो आई वाज टेलिंग यू कि ये 1 2 3 4 ये क्या है? रोज है या कॉलम्स है? मैम हॉरिजॉन्टल क्या होता है? मैम कॉलम्स। जो भी हॉरिजॉन्टल डेटा होता है ना वो होता है रोज। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है? रोज। ये 1 2 3 4 जो है वो रोज है। ठीक है। और रोज को यहाँ पे, और ये पूरी जो है इसको क्या बोलते हैं? टेबल। ये तो आपको पता है। टेबल। यस पूरा डेटा जो ऑर्गेनाइज है उसको क्या बोलते हैं? टेबल। टेबल।
तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। ये जो रोज जो होता है ना, एक डेटाबेस नॉर्मल एक्सेल में तो जो हॉरिजॉन्टल डेटा होता है उसको बोलते हैं रोज, लेकिन अगर डेटाबेस की बात करें तो उस नॉर्मल जो एक रो है उस रो को बोलते हैं रिकॉर्ड। तो इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? मैम 5। फाइव। बिल्कुल, इस टेबल में 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। रोज अगर मैं रोज बोलूं तब तो रोज तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 Ma'am, 7 रोज है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं? 5 स्टूडेंट के records। 5 students. एक रिकॉर्ड्स मतलब एक रो में उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे रोल नंबर, एंजल का रिकॉर्ड है, उसमें एंजल का रोल नंबर, उसके हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों की मार्क्स। तो एक रिकॉर्ड में पर्टिकुलर एक पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा ही होता है। और जो ये यस Yes, ma'am. वर्टिकल डेटा है, ये ABCD, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम वर्टिकल डेटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम कॉलम्स। और कॉलम्स को डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाए फील्ड। गुड, वेरी गुड, इसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड। गुंजित, ये कौन कौन क्लास में आना चाह रहा है तुमसे पहले पूछ लेती हूँ। गुंजित डांगी इस क्लास में है? Yes, ma'am. इस समय क्लास में नहीं ज्वाइन किया हुआ इसने? नो मैम। No, ma'am. ओके, और अवनी शामिल? यस मैम। Yes, ma'am. अभी क्लास में नहीं है वो? यस मैम। No, ma'am. अभी नहीं। नो मैम। ओके, तो गुंजित डांगी और अवनी शामिल दे देती हूँ। और नेहा तो वही वही है। Yes, ma'am. नेहा तो है हमारी क्लास में. यस मैम। कुछ करना पड़ेगा। ये किसी को पर्सनल मैसेज भी कर रही थी जो भी पर्सन नहीं है? No, ma'am. ये जो पहले नेहा नाम से जिसने ज्वाइन किया हुआ था उसने किसी को मैसेज किया था ना? किसने बोला था? कोई तनीषा शर्मा थी वो, कोई तनीषा शर्मा थी। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम वंशिका चौधरी चैट में लिख रही है मीटर गार्डन। यस मैम। वंशिका चौधरी क्यों लिख रही हो तुम? वंशिका चौधरी, डोंट राइट एनीथिंग टू एनीवन। मैम वो गलती से लिख दिया था, मैं तो प्रेजेंट लिख रही थी। अच्छा, ठीक है। So the vertical data of a table is called column, और कॉलम। डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड। एक फील्ड के अंदर जो है वो एक पर्सन का सारे जो भी डेटाबेस में एंट्री है उन सबका एक डेटा दिखता है। जैसे सबके रोल नंबर दिख रहेंगे, या सबके नेम दिखेंगे, या सबके हिंदी के मार्क्स, या सबके इंग्लिश के मार्क्स, या सबके मैथ्स के मार्क्स। तो यस मैम। जो फील्ड होता है, मैम ये फेक मार्क्स है। क्या? मैम ये फेक मार्क्स है, फेक। हाँ, फेक है। ओके मैम। तो एक कॉलम में जो है वो पर्टिकुलर डेटा दिखता है, वो सारा डेटा दिखेगा, सब लोगों का एक डेटा। और जो एक रिकॉर्ड होता है उसमें एक पर्सन का सारा डेटा, एक इंडिविजुअल पर्सन का सारा डेटा दिखता है। ये तो क्लियर हो गया ना? यस मैम। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो टेबल क्या होता है? डेटाबेस टेबल इज कंपोज ऑफ रोज, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड दैट होल्ड डेटा। रिकॉर्ड्स और फील्ड को मिला के जो बनती है वो टेबल होती है। समझ में आया? दिस टेबल इज दिस होल टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। So combination of records and field is called a table.
A table. Database table is composed of records and fields that hold data. Tables are also called data sheets. टेबल को हम डेटा शीट्स भी बोल सकते हैं डेटाबेस के लैंग्वेज में. Each table in a database holds data about a different but related subject. हम यहाँ पे डेटा जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स का है, नाम सबके डिफरेंट है, लेकिन आपस में रिलेटेड कैसे हैं ये कि सारे स्टूडेंट के सब स्टूडेंट है. सब पहली बात सब स्टूडेंट है. दूसरा सबके हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये आपस में रिलेटेड है. एक आपकी क्लास में मैं कोई दूसरे किसी कंपनी के एम्प्लॉय का नाम तो लिखूंगी नहीं, आपस में रिलेटेड तो होंगे. ये डेटाबेस क्लास 7th बी के बच्चों का है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, तो आपस में रिलेटेड है. नॉन रिलेटेड पर्सन का मैं नेम यहाँ नहीं. आवाज किसके घर से आ रही? आवाज कहाँ आ रही? पता नहीं. म्यूट कर दें जिसके भी घर से आ रही है. मैम नेहा के घर से आ रही है. नेहा माइक्रोफोन म्यूट कर दो. So this table in a database hold data about a different but related subject. जैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी नेम है, स्टूडेंट का ईमेल दे रखा है, तो ये आपस में सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की नेम और ईमेल वगैरह आपसे इस डेटाबेस में लिखा हुआ है, तो ये इंटर रिलेटेड है. दूसरा है रिकॉर्ड की डेफिनेशन. रिकॉर्ड्स मीन अ रो. मैम तो डेटा इज स्टोर्ड इन रिकॉर्ड. एक पर्सन का डेटा एक रिकॉर्ड होता है, जैसे यहाँ पे अमन नाम के एक स्टूडेंट का डेटा सेलेक्ट किया गया है. रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड. एक पूरे रिकॉर्ड में अलग अलग फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन है. यहाँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, एक बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ, है ना. तो रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड and contain all the data about one particular person. एक particular person की सारी information एक record में होगी. In this database, a record contains the data of one student. Records appear as rows in the database table. A record of a student. कौन बोला फिर बीच में? नमन सतवानी इस क्लास में है क्या? यस मैम. Yes, ma'am. वो क्लास में अभी नहीं है प्रेजेंट? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम. No, ma'am. ठीक है. तो मेरी क्लास चली जाना मुझे था. समझ में आया ना रिकॉर्ड की डेफिनेशन? Yes, ma'am. और फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड. पूरे रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है फील्ड. अ फील्ड इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एंड कंटेन अ सिंगल पीस ऑफ डेटा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड. इस पूरे रिकॉर्ड में, इस पूरे एंजल जैसे कि अनुष्का का पूरा रिकॉर्ड है, उसमें सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में खाली नेम देखना है, तो ये खाली मार्क्स देखने हिंदी के, तो ये हर स्टूडेंट की एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक फील्ड में दिखाई देगी. और एक रिकॉर्ड जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड. मत करो मम्मा. पर्णिका जहांगीर आपकी क्लास में ही है ना? पर्णिका ने लेफ्ट कर दिया था क्या? Yes, ma'am. पर्णिका नहीं है क्लास में. Yes, ma'am. मैम पढ़ने का भी अब आएगी. So a field is part of the record and contain a single piece of data for the subject of the record in the database table illustrated above figure. जो ऊपर टेबल दे रखी है उसके अंदर फील्ड क्या क्या है? इस टेबल के कौन कौन से फील्ड नेम है? बताओ. Ma'am, Aman, Chirag, Deepak and Gagan. Ma'am, मुझे फील्ड नेम क्या है इस टेबल में? स्टूडेंट ईमेल. A, B, C. Student Field. name, student ID and student email. यस. फील्ड के नेम जो हेडिंग है फील्ड की वो क्या? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट G, student name, student name. ठीक है. तो ये इसकी फील्ड की हेडिंग है, तो यहाँ पे यही दे रखा है
कि इसमें क्या अबाउट टेबल में कौन कौन से फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल। स्टूडेंट ईमेल। और यहाँ पे यस यहाँ पे फील्ड नेम क्या क्या है इस टेबल में? रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स। वेरी गुड। मैम आई हैव क्वेश्चन। तो ये डेफिनेशन है टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड की। तीनों समझ में आया? Yes, ma'am. Field appear as columns in the database table. Data from the student ID field for our record is highlighted. यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है? स्टूडेंट आईडी फील्ड को। आईडी। तो सारे स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी सेलेक्टेड है। तो ये यस मैम। मेन डेफिनेशन है टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड की। तो इसमें से आपको इन तीनों की डेफिनेशन ma'am. लिखनी है। तो Yes, दोनों ma'am. समझ में आ गया? यस मैम। तो इस पीडीएफ में इतना ही है। मैम हाँ मैम ये जो टेबल एग्जांपल में गिवन है मैम, ये भी हमें ड्रॉ करनी है क्या? हाँ, ये सारा लिख देना, ये वाले पीडीएफ में पूरा लिख देना। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है तीनों। ओके मैम। ठीक है, Okay, ma'am. ओके हम मैम। पहले वाला पीडीएफ में हम पूरा लिख सकते हैं? पहले वाला देखते हैं। पहले वाले पीडीएफ में भी हाँ पूरा लिख सकते हो। आप चाहो तो से बनाना है? ये डायग्राम तो मेरी तरफ से, ये डायग्राम तो अच्छे से बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। इसमें आप लिख देना, एक मिनट, इंट्रोडक्शन में यहाँ कंप्यूटर Assembly is not in our class. ये यहाँ तक लिखना। डायग्राम। ये 4 लाइंस लिखना, ये डायग्राम बनाना, डेटाबेस में लिखना। ये यहाँ ये 2 लाइन लिख देना। पूरा चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, और पूरा नहीं लिखना तो पूरा लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। पूरा लिखा नहीं जा रहा है तो ये चीजें तो लिखना ही, जो मैं बता रही हूँ ऊपर की 4 लाइन। मैम एक बार डायग्राम शो कीजिए मैम। मैंने पीडीएफ डिलीट कर पोर्टल पे दिया, डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाना है। मैम ये आप स्टूडेंट पोर्टल पे भेजोगे? व्हाट? मैम कल सेंड कर दिया आपने? सेंड कर दिया था। कल सेंड किया था ना मैंने। दूसरा वाला। दूसरा वाला मैम, करूंगी, अभी हाँ आपने हाँ दूसरा हाँ, बताया। सेकंड वाला करूंगी आज। बोलो। मैम आप बता सकते हो कौन कौन सा काम करना है नोटबुक में? ये ऊपर की 4 लाइंस इंट्रोडक्शन में, उसके बाद ये डायग्राम, और डेटाबेस में ये 2 लाइन। अब एडवांटेजेस में देखते हैं। ये इजी रिट्रीवल तो पूरा है। रिडक्शन में बस इतना लिखना है। Redundancy means having multiple copies of the same data in the database. ये बनाने की जरूरत नहीं है टेबल वगैरह। इजी रिट्रीवल पूरा लिखना है। रिडंडेंसी में ये 2 लाइन लिख देना। रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी, बादल बन जाऊं। नहीं ये बादल बन जाओ, अब नहीं, मैम अवनी। मैम अवनी म्यूजिक क्लास नहीं है ये। मैम रिडक्शन इनकंसिस्टेंसी पूरा लिख देना। इसमें इतना। मैम जो टेबल की 2-3 लाइनें लिखी हुई है वो लिखनी है क्या? कौन सी टेबल? ये ना जो ग्रीन वाली टेबल है ना, उसके नीचे जो लाइंस लिखी हुई है। कौन सी टेबल? मैम जो ग्रीन वाली आपने हमें बताई है। ये मैम वो कॉलेज वाली। ये
ये मैं कह रही हूँ ना, अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा अच्छी बात है, और अगर पूरा नहीं लिखा जाता तुम लोगों से तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो लिख देना। टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना दो, पूरा नहीं बनाओ तो। ओके इजी मैम। शेयरिंग ऑफ डेटा। एंड मैम जो ये लाइंस लिखी हुई है, मैम अगर हम टेबल बनाना चाहे तो मैम हम अपनी मर्जी से नेम लिख हाँ सकते हैं। हाँ, नेम चेंज कर सकते हैं। इजी शेयरिंग में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में इतना 3 लाइन्स। ठीक है, तो ये अगर पूरा नहीं लिखना चाहो तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिख देना, और पूरा लिखो तो अच्छी बात है। मैम हाँ मैम स्टार्टिंग वाला